बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सरला अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। एक का नाम मीनल और दूसरी का नाम राधा था। सरला की दोनों बेटियां बहुत ही बदसूरत और काली थीं, जिस वजह से उन दोनों का स्कूल में बहुत ही मजाक बनाया जाता था। फिर एक दिन, माँ, हम दोनों बहनें इतनी काली क्यों हैं, जबकि आप तो ऐसे नहीं हो। आपको पता है, हमारे रंग की वजह से स्कूल में हमारा बहुत मजाक बनाया जाता है। हाँ माँ, स्कूल में हमारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई हमें अपने पास बिठाता है और बात करना पसंद करता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो सभी लोग पागल हैं, क्योंकि खूबसूरती शकल से नहीं, मन से देखी जाती है। और मेरी तो दोनों ही बेटियां बहुत अच्छी हैं मन की। सरला की बात सुनकर मीनल और राधा बहुत खुश हो जाती हैं। उनके मन में आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दोनों बहनें सोने चली जाती हैं। अगली सुबह स्कूल के टाइम पर दोनों बहनें उठती हैं और स्कूल पहुंचती हैं। देखो, आ गई दोनों महारानियां। सही कह रही हो। देखो तो जरा, कितनी काली है ये दोनों, और इनके कपड़े भी कितने गंदे। मुझे तो लगता है कि जैसे ये दोनों कई महीनों से नहीं नहाई है। चलो, इनसे थोड़ा दूर हट जाते हैं, कहीं इनका काला रंग हम दोनों पर भी ना चढ़ जाए। मीनल और राधा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मीनल ज्यादा समझदार होती है और राधा को समझाती है। तू क्यों अपना मूड खराब कर रही है? तुझे पता है ना कि माँ ने क्या कहा था, कि सब लोग पागल हैं और हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चल अब जल्दी चल, नहीं तो क्लास में लेट हो जाएंगे। दोनों बहनें क्लास में पहुंच जाती हैं। तभी क्लास में उनकी टीचर भी आ जाती। चलो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से होमवर्क दिखाओ जो मैंने कल दिया था, और सभी का होमवर्क ठीक होना चाहिए, नहीं तो आज मार पड़। सभी बच्चे बारी बारी से अपना काम चेक करा लेते हैं, लेकिन सभी का काम गलत होता है। उसके बाद मीनल और राधा की बारी आती है। अरे, इन दोनों का तो काम बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने इन दोनों का काम ठीक बताया तो ये दोनों बदसूरत की तारीफ हो जाएगी। जी, हम दोनों का काम एकदम ठीक है। नहीं, ये सारा काम गलत है। लेकिन मैडम जी, हमने तो ये काम बहुत अच्छे से किया था। अच्छा जी, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर टीचर मीनल राधा दोनों को स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर देती है। स्टोर रूम बहुत ही गंदा होता है और उसमें बहुत ही अंधेरा भी होता है, जिस वजह से मीनल और राधा को बहुत डर लग रहा होता है। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टीचर उन दोनों को स्टोर रूम से बाहर निकालना भूल जाती है। कोई है बाहर? मैं और मेरी बहन, हम दोनों यहाँ स्टोर रूम में बंद है। कोई बाहर निकालो हमें। लगता है स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और हमारी आवाज़ सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अब हम दोनों घर कैसे जाएंगे? माँ को कितनी चिंता हो रही होगी हमारी। दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। डर तो मुझे भी लग रहा है। दोनों बहुत ही डरी हुई होती हैं और डर के मारे रात में दोनों की मौत हो जाती है और दोनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं। देखा, इस टीचर की वजह से हम दोनों की मौत हो गई, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं थी। तू परेशान मत हो। जिसने हम दोनों के साथ बुरा व्यवहार किया है, हम दोनों उन सभी से बदला लेंगे। हम दोनों उन्हें जान से मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ जब टीचर सोने के लिए जाती है कि तभी उसे मीनल और राधा याद आती हैं और टीचर उसी टाइम स्कूल के स्टोर रूम में पहुंच जाती है। लेकिन वहां केवल मीनल और राधा की लाश ही पड़ी होती है, जिसे देखकर टीचर बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? ये दोनों नालायक तो मर गईं। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इन दोनों की लाश को स्कूल में ही दफन कर देती हूँ। रात का समय है, किसी को पता नहीं चलेगा। टीचर दोनों की लाश को मैदान में दफन कर देती है। वहीं कुछ दूरी पर मीनल और राधा ये सब देख रही होती हैं और तभी अचानक टीचर के सामने आ जाती है। चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे। ये हमारे स्कूल में चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैडम जी, मैं मीनल हूँ और ये मेरी बहन राधा है, जिनकी लाश को आप ठिकाने लगा रही हो। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। मुझसे गलती हो गई, अब मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन मीनल चुड़ैल और राधा चुड़ैल टीचर की एक नहीं सुनती और टीचर को बहुत बेरहमी से मार देते हैं। अगली सुबह जब मीनल, राधा और टीचर की लाश को सभी स्कूल के मैदान में देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं और उन तीनों का अंतिम संस्कार करा देते हैं।